गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम कैट LRTI में एक कैट 2018 का PYQ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एड्रियाना, बंदिता, चित्रा एंड डेजी आर 4 फीमेल स्टूडेंट्स. Amit, Barun, Chetan and Dev are 4 male students. Each of them studies in one of the 3 institutes X, Y and Z. Each student majors in one subject among marketing, operations and finance and minors in different one among these 3 subjects. The following facts are known. Okay, तो हमें गिवन क्या है? लड़कियां कौन है? एड्रियाना, बंदिता, चित्रा एंड डेजी. तो इन ABCD लिख लो, ये है हमारी फीमेल्स. ओके, अब जो हमें मेल गिवन है, नोटिस करोगे वो भी ABCD ही है. तो मैं उन्हें विद सर्कल मार्क कर देती हूँ ताकि मुझे याद रहे ये मेल है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे नेम लिखते हैं. ठीक है, तो ABCD ये है फीमेल्स. अब मेल का ABC और D. ठीक है, हमें क्या गिवन है? ईच ऑफ देम स्टडीज इन वन ऑफ द 3 इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, तो हमें इंस्टीट्यूट्स गिवन है कौन सी? X, Y और Z. ठीक है, और इन सब में मेजर और माइनर है इनके पास. तो यहाँ एक मेजर होगा, एक माइनर होगा और ये इंस्टीट्यूट. ठीक है, अब जो x यहाँ पे x y और एक सेकेंड यहाँ पे z लिख देते हैं. अब कौन से सब्जेक्ट से? फाइनेंस, ऑपरेशंस और मार्केटिंग. ठीक है, तो मार्केटिंग, ऑपरेशंस और फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और फाइनेंस. जो मेजर में होगा वो माइनर में नहीं हो सकता. यही लिखा है कि जो मेजर में होगा उससे डिफरेंट माइनर में होगा, पर इन्हीं तीनों में से होगा, है ना. तो ये हमने सारा पढ़ लिया. अब आगे के हिंट्स पढ़ते हैं. 3 students are from X, 3 are from Y and the remaining 2 students both female are from Z. मतलब कि 3 स्टूडेंट X में है, 3 Y में है और 2 Z में है, और ये दोनों कौन है? फीमेल. ठीक है, अब मतलब यहाँ क्या होगा? अब मुझे नहीं पता, यहाँ 2 फीमेल और हो सकती हैं और बाकी ये क्या पता सिर्फ मेल हो. ठीक है, अभी हमें बस इतना पता है. चलो, ये हो गया. बोथ द मेल स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, बोथ द मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम वाई माइनर इन फाइनेंस. जो भी वाई में मेल स्टूडेंट्स होंगे, मतलब मैं यहाँ लिखती हूँ इंस्टीट्यूट के नीचे. ठीक है, जो भी वाई में मेल स्टूडेंट्स होंगे वो माइनर करेंगे किसमें? फाइनेंस में. यहाँ पे लिख लो वाई में मेल स्टूडेंट्स, माइनर इन फाइनेंस. माइनर के नीचे मैंने फाइनेंस लिख दिया है. ठीक है, while female student from Y majors in operations. जो भी Y में फीमेल स्टूडेंट होगी वो मेजर करेगी ऑपरेशंस में. इससे मतलब समझ रहे हो? बोथ द मेल मतलब 2 मेल स्टूडेंट हैं और एक फीमेल स्टूडेंट है, और Y पे है 3 स्टूडेंट, मतलब 2 बॉय हैं और एक फीमेल है. हमने M लिखा है ना, तो 2 मेल हैं और एक फीमेल है. समझ गए? तो मतलब X में भी यही होगा, 2 मेल और एक फीमेल. समझ गए? तो अब हम आगे पढ़ते हैं. Only 1 male student majors in operations while 3 female students minor in marketing. सिर्फ एक मेल स्टूडेंट, ये जो ऑपरेशंस यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे मेल, ओनली 1. ठीक है, एंड 3 फीमेल माइनर इन मार्केटिंग, और 3 फीमेल को ही यहाँ पे माइनर के नीचे M लिख देते हैं 3 बार. ठीक है, और ये सब है कौन? फीमेल. ठीक है, 1 फीमेल एंड 2 मेल स्टूडेंट्स मेजर इन फाइनेंस. ठीक है, तो फाइनेंस में 1 फीमेल और 2 मेल स्टूडेंट्स हैं. तो यहाँ पे 3 बार F लिखते हैं
और यहाँ लिख देते हैं 2 मेल हैं 1 फीमेल है, ठीक है। एड्रियाना एंड डेव आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, डेजी एंड अमित आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। मतलब यहाँ एड्रियाना और देव सेम इंस्टीट्यूट से हैं, डेजी और अमित सेम इंस्टीट्यूट से हैं, ठीक है। जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, इसलिए मैंने वेरिएबल लिख दिए हैं, ठीक है। वरुण इज फ्रॉम वाई, हमें बता ही दिया कि वरुण कहाँ से है, वाई से है, ठीक है। तो हमें वाई का एक मेल स्टूडेंट मिल गया, ठीक है। एंड मेजर्स इन ऑपरेशन, अच्छा तो ये ऑपरेशन में मेजर करता है, हमें ये भी मिल गया जो ये ओनली वाली बात थी, ठीक है। चेतन इज फ्रॉम एक्स एंड मेजर्स इन फाइनेंस, चेतन इज फ्रॉम एक्स एंड मेजर्स इन फाइनेंस, तो हमें एक मेल फाइनेंस का मेजर भी मिल गया और एक्स का एक मेल भी मिल गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो यहाँ पे एड्रियाना है और डेजी है, ये दोनों जेड से हो सकते हैं? नहीं, दोनों ही जेड से तो नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि जो एड्रियाना जिस इंस्टीट्यूट से है उसी में देव भी है, मतलब जेड में तो सिर्फ फीमेल थी, ठीक है। तो जेड ये दोनों होंगे बीच वाले, ठीक है। ये हमें मिल गई। अब हमें ये नहीं पता इनमें कौन है, चलो ठीक है। डेजी माइनर्स इन ऑपरेशन, ठीक है। तो डेजी जो है वो ऑपरेशंस में माइनर करती है। अब हमें क्या कुछ गिवन था ऑपरेशन से रिलेटेड? हाँ, हमें गिवन था जो भी वाई में फीमेल थी वो ऑपरेशंस में मेजर करती है। देखो मेजर के अंडर लिखा हुआ है ना मैंने, तो मतलब डेजी वाई तो हो नहीं सकती, डेजी वाई में नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या होगी, मतलब बड़ा एक्स लिख लेते हैं यहाँ एक्स में, और तो जो ये अमित है वो भी एक्स में होगा, ठीक है। तो जो बचा ये वाई में होंगे, समझ गए। क्योंकि हमें गिवन है कि वो माइनर कर रही है ऑपरेशंस में, तो मेजर तो कर ही नहीं सकते ऑपरेशन में, क्यों, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली ये होगी मेजर करने वाली इसमें, तो ये हिंट हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें जो लिखा हुआ है ऑलरेडी उससे देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो वाई के मेल हमें मिल गए दोनों, वो दोनों क्या कर रहे हैं, फाइनेंस में मेजर, समझ गए। यही लिखा था ना जो भी दो, अच्छा नहीं सॉरी वो माइनर है, ये देखो ये माइनर के नीचे है, तो मतलब इन दोनों का यहाँ पे लिख दो माइनर में एफ, समझ गए। ये हो गया हमारा। अब तो यहाँ पे ऑब्वियसली एफ तो आने नहीं वाला है अब, है ना, नहीं और कहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। अब हमें 3 फीमेल दे रखी हैं जो मार्केटिंग में ही माइनर करेंगी, तो यहाँ लिख दूँ मैं सीधा सीधा, 3 ही जगह बची थी, ठीक है। ये भी एंड हो गया हमारा, ये भी हमने निकाल लिया है। चलो अब बचा क्या, और कुछ बचा यहाँ नहीं। अब हम पे ये बचा है कि कोई एक मेल फाइनेंस कर रहा था और एक फीमेल फाइनेंस कर रही थी मेजर, ठीक है। और हम पे इतनी सारी जगह बची है। अब यहाँ पे एक चीज़ गिवन है हमें कि ऑपरेशंस मेल में सिर्फ एक मेल कर रहा है ना, तो और कहीं तो आने नहीं वाला ऑपरेशन। तो जहाँ माइनर में फाइनेंस लिखा है वहाँ पे मैं सीधा सीधा फिर एम लिख दूँ, है ना, मार्केटिंग हो सकती है मेजर में और कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। और और क्या हो सकता है हमारे पे, हमें एक और मेल चाहिए फाइनेंस में, तो वो कौन होगा अब, ऑब्वियसली ए होगा, है ना, समझ गए। तो ये हट गया। अब यहाँ पे क्या आएगा ये हमें नहीं पता, तो यहाँ में एम और ओ ऐसे लिख दीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि हमारे पास। अब हमारे पे बस एक चीज़ बची है कि कोई एक फीमेल को फाइनेंस में होना था, अब वो तो कोई भी हो सकती है यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देती हूँ, एफ या ओ, एफ या ओ, एफ या एम, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं दे रखा, ठीक है। तो यही हमारा टेबल बनेगा, इस बात से हमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम ये फिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं, या तो क्वेश्चंस भी इन्हीं चीज़ों पे होंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड वगैरह,
या फिर ऐसी, ये जो हमारी आ गई हैं इन्हीं पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो डरना नहीं है जब टेबल कंप्लीट नहीं हो रहा है। चलो, हु आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट जेड। दो लड़कियां थी हमारे पे, बी और सी, बंदिता एंड चित्रा। विच सब्जेक्ट डज देव माइनर इन। देव कौन से में माइनर कर रहा है, एफ, तो फाइनेंस। विच सब्जेक्ट डज अमित मेजर इन। अमित मेजर कर रहा है फाइनेंस में, ठीक है। इफ चित्रा मेजर्स इन फाइनेंस, विच सब्जेक्ट डज बंदिता मेजर इन। अच्छा, मतलब चित्रा अगर मेजर कर रही है किसमें, फाइनेंस में, तो बंदिता मेजर किस में करेगी। अच्छा, चित्रा मेजर कर रही है फाइनेंस में, तो बंदिता डेफिनेटली ऑपरेशन में करे, क्योंकि एक फाइनेंस यूज हो जाएगा, ठीक है। ओनली वन फाइनेंस बचा है और नीचे एम आएगा फिर, समझ गए। अगर चित्रा एफ है तो बंदिता ऑपरेशन होगी, डन। तो इसके साथ हमारा सेट खत्म होता है। आपको भी अगर ऐसे अच्छे PYQ सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कोड ज़रूर यूज़ करना। थैंक यू।